हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज का एक क्लास वन शॉट क्लास होने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अगर साइंस है, आर्ट्स से है, कॉमर्स है, किसी भी स्ट्रीम से है, कोई दिक्कत नहीं। आप इस वीडियो को अच्छे से लास्ट से तक देखिए ताकि आपका इंग्लिश का जो तैयारी है पूरा बेहतरीन तैयारी हो जाए। क्योंकि आज हम गेस ऑब्जेक्टिव आपको बताने वाले हैं। आप जानते हैं कि एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ चुका है, तो आपको सिर्फ गेस ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहिए। क्योंकि अब ऐसे वैसे ऑब्जेक्टिव पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपको ग्रामर में पढ़ना होता हो। तो हम आपको बुक का जो बताने वाले गेस ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, जो कि एग्जाम में लड़ने की संभावना है। तो क्या करिए आप लोग, और एक क्वेश्चन से हम अनेकों क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो उससे आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन से और सारा भी क्वेश्चन होगा वो आपको याद हो जाएगा। तो बेफिक्र रहिए और अच्छे तरीके से क्या कीजिए, वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और एक बार शेयर भी कर देंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर करिए जो भी क्लास 12th में उसके पास, और वीडियो को लाइक भी कर लेंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और क्या कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लेंगे। और चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को जवाब आपको कमेंट में बताते हुए चलना है, और लास्ट में आपको बता कर जाना है कि आपको कितना सही हुआ। और आपको चलिए बीच बीच में 10 जब भी आपका 10 क्वेश्चन जो होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आपको एक ट्रिक बताएंगे हम, ऐसा ट्रिक जो आपको बहुत मजा आ जाएगा पढ़ के। चलिए क्या करते हैं, सबसे जो पहला नंबर प्रश्न है वहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। और ये 12th क्लास का इंग्लिश है, जो आपको साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी से भी स्ट्रीम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, वह क्या थे? वे निग्रो थे, इंडियन थे, आपका कोरियन थे, या फिर ऑस्ट्रेलियन थे। तो क्या थे आखिर? अगर हम ऑस्ट्रेलियन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन कौन थी? तो ऑस्ट्रेलिया अपना जर्मन ग्रीड थी। जर्मन ग्रीड जर्मन ग्रीड थी वो आपका ऑस्ट्रेलियन थी। तो याद रखिए जर्मन ग्रीड कहाँ के रहने वाले थी, वो ऑस्ट्रेलियन के रहने वाली थी। और इसमें पूछा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर तो वो क्या थे? तो वे निग्रो थे। लेकिन निग्रो किंग को कहा जाता था? निग्रो कहा जाता था वो काले लोग को निग्रो कहा जाता था। और ये कहाँ के कहा जाता था? तो ये अमेरिका में, ये आपका अमेरिका में जो भी काले लोग रहते थे उनको निग्रो कहा जाता था। और जिसमें क्या था, जिसमें ये आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, इनको ये भी उसी में से थे, तो इनको भी ये भी काले लोग में से आते थे, तो इनको भी निग्रो ही कहा जाता था। और जो क्या करते थे, जो भी काले लोग को वहाँ अधिकार नहीं दिया जाता, तो उनके अधिकार के लिए बहुत सारे क्या करते हैं, भाषण देते हैं, एक स्पीच देते हैं। जिसका नाम क्या होता है, स्पीच का नाम आपको पता होगा। स्पीच का जो नाम होता है वो होता है आई हैव ए ड्रीम। क्या होता है? स्पीच का जो नाम होता है वो होता है आपका आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम जो होता है, इसका स्पीच का जो होता है वो नाम होता है। और ये क्या होता है, देखो स्पीच होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। और ये कहाँ दिए होते, तो होते हैं लिंकॉन मेमोरियल हॉल में। लिंकॉन मेमोरियल हॉल में ये दिए होते हैं। तो यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा। और ये कब देते हैं, अगर बात किया जाए तो ये कब देते हैं, तो ये 1963 में डिलीवर करते हैं, 1963 में। और इनको क्या कहता है, नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। नोबेल प्राइज भी इनको क्या हुआ था, मिला हुआ था। और नोबेल प्राइज कब मिला था? 1964 में। 1964 की एक प्रश्न से आपको कितना सारा प्रश्न याद होते चला है। 1964 में क्या हुआ था इनका, क्या मिला था इनको? नोबेल प्राइज मिला था। उनका जो जन्म की बात करें तो जन्म इनका 1929 में हुआ था, 1929 में। और मृत्यु आपका 1968 में हुआ था। देखिए पूरा आपको पूरा डेट हो, पूरा आपको एक तरीका बायोडाटा बताते चल रही है। इससे आपको क्या होगा, एक प्रश्न देख सकते हैं कितना सारा प्रश्न जो होगा आपका क्लियर हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका एक प्रश्न में बहुत अच्छा प्रश्न क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से आंसर देते चला। इसका सही जवाब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, निग्रो। वो क्या थे, वो निकाले लोगों में से एक निग्रो थे। तो आगे बढ़िए। इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द निग्रो। इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन था, वो निग्रो को क्या दिलाने वाला था? जो कि आप जानते हो जो काले लोग थे उनको अधिकार नहीं दिया था, यानी कि जो गोरे लोग होते हैं वो उनको दास बना कर रखते थे, ऐसा कि नौकर बनाकर उनको रखते थे। तो इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन यानी गेव द निग्रो, निग्रो को क्या दिलाने वाला था? स्लेवरी दिलाने वाला था, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, कैपिटिविटी दिलाने वाला, फिर डिस्पेयर क्या दिलाने वाला था? तो क्या दिलाने वाला था वे आपका, वो आपका दिलाने वाला था फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी कि वो जो गुलामी से उनको आज़ादी दिलाने वाला था। लेकिन वैसा हुआ नहीं, क्योंकि अब्राहम लिंकन साइन भी किए, लेकिन उससे कोई सुनवाई ही नहीं हुआ था। यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए, द मोस्ट इंडुबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज डैश। द मोस्ट इंडिबिटेबल यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय जो था वो क्या था, जो आपका क्या आइडिया था जिसको हमारे मानव जाति को और प्रसिद्ध बनाया? आप जानते हो कि बहुत सारे आइडियाज जो हम लोग को विकसित किया, जैसे आपको ये आपका नंबर हो गया। नंबर यानी हम बहुत सारी संख्या में बनते गए, तो क्या हुआ कि हमारा
जो विकास और हो गया। ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी था, ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी भी था, जिसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादा विकसित हुआ। क्योंकि जो पहले था मानो जो वो जानवरों जैसा था, क्योंकि ये आइडियाज दैट है हेल्प मैनकाइंड के बारे में बताया जा रहा है, वही चैप्टर से है, आपको ये लिया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। तो वो क्या था, नंबर्स, वो आपका नंबर्स हो जाएगा इसमें, नंबर्स। और इसमें क्या था, हम बहुत सारी संख्या में होते चले गए। और हमने एक और था, यानी जो जानवरों को हम पालने लगे, एग्रीकल्चर भी इसमें शामिल था, एग्रीकल्चर भी था इसमें शामिल था। यानी सभी की वजह से हम लोग क्या होता है, अभी तक इतना दिमाग हो पाया है। क्योंकि पहले जो था उतना दिमाग रहता नहीं था, कि हम इतना भी नहीं रहता। फायर के आगे जब आविष्कार हुआ, ये भी नहीं रहता कि फायर क्या होता है, आग को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब जो होता है हमारा, ये आइडियाज दैट है हेल्प मैनकाइंड में बात किया गया, तो उसको वो पढ़ना चाहिए कि वो क्या है। तो वो आपका का एक ऐसे है, तो कैसा ऐसे है, अगर ये हम यह बात करें तो कैसा है, तो आपका साइंटिफिक ऐसे है, साइंटिफिक ऐसे है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िए आगे। तो आइए अगला प्रश्न पर आते हैं। रोड्स टू फ्रीडम वाज रिटन बाई, रोड्स टू फ्रीडम को कौन लिखे है। रोड्स टू फ्रीडम जो है ये ब्रटन रसेल जी का एक रचना है, ब्रटन रसेल जी का ये रचना। जो गांधी जी का बात करें अगर, ये और एक और बात आपको एक्सप्लेन करते चल रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ये क्या कहा था, अकॉर्डिंग कहा जाता था ब्लैक गांधी, इनको कहा जाता था ब्लैक गांधी, याद रखेंगे इनको, ब्लैक गांधी कहा जाता था। और एक और जो इनका नाम है, वो नाम है क्या इनको, और इनको हाँ, इनको MLK के नाम से भी जाना जाता था। एग्जाम में आएगा तो बता दीजिएगा कि MLK कौन है। तो ये देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के MLK इनको नाम से जाना जाता है। और ये ब्रटन रसेल है, इनका भी फुल नाम है विलियम शेक्सपियर। चलिए उसको भी हम आपको कुछ बता ही देते हैं। विलियम शेक्सपियर जी का कुछ किताबें हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, इनके विलियम शेक्सपियर जी का। विलियम शेक्सपियर जी का जो है वो आपका हैमलेट है, हैमलेट जो इनका बुक है बहुत फेमस बुक है, हैमलेट है। एड मिडसमर नाइट्स ड्रीम है आपका, मतलब मर्चेंट ऑफ वेनिस है। बहुत सारा जो बुक है जो इनका पूछा जाता है। तो क्या कीजिएगा, इसका जो बहुत सारा बुक है उसका ट्रिक भी हम लाए हुए थे, नहीं देखेंगे कोई बात नहीं, जाकर देख लीजिएगा। महात्मा गांधी भी फेमस है, तो ये जानते हैं इनको हम बापू भी कहते हैं, और एग्जाम में आया हुआ है। और एक और कहते हैं फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन के भी नाम से इनको हम जानते हैं। तो इसमें जो होगा रोड्स टू फ्रीडम वाज रिटन बाय, तो इसमें ब्रटन रसेल हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न, ब्रटन रसेल वाज आल्सो, ब्रटन रसेल एक क्या है। ये जो सवाल था ये कुछ एग्जाम में, कुछ एक पिछले साल एग्जाम में एक गलत क्वेश्चन दे दिया था, ब्रटन रसेल वाज क्या थे। देखिए अगर बात करें ब्रटन रसेल वाज के क्या थे, तो आप जानते हैं वो मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन तो थे ही, उसके साथ वो हिस्टोरिकल भी थे, हिस्टोरिकल भी थे वो। और क्या थे उसके बाद क्या थे, तो ये जो हिस्टोरिकल के अलावा वो एक साइंटिस्ट भी थे, साइंटिस्ट क्या थे वे, एक साइंटिस्ट भी थे, ये भी आप याद रखेंगे। तो यानी हिस्टोरिकल साइंटिस्ट और भी बहुत कुछ थे, यानी कि उसका ये बहुत कुछ था। अगर एग्जाम में एक आएगा तो जो आपका हिस्टोरिकल आ जाए, साइंटिस्ट आ जाए, या फिर आपका बहुत सारे हो सकता है, तो आ जाए, तो आपको क्या करना है, उसको आपको टिक लगा देना है। चलिए अब 6 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। सीबीज फादर वर्कड इन अ डैश शॉप, सीबी के जो पिता थे वो किस शॉप पर काम करते थे, वो लिया गया है द आर्टिस्ट से, एक द आर्टिस्ट से लिया गया है, द आर्टिस्ट से लिया गया, जो क्या है ये एक स्टोरी है, ये गया है तो एक स्टोरी है। और जिसका मेन पात्र कौन है, जिसके मेन पात्र में सीबी, यही वाला सीबी यही है। तो सीबी फादर वर्कड इन अ डैश, सीबी के पिता जो है वे किस शॉप पर, वे कारपेंटर शॉप पर काम करते हैं, यानी कि वे बढ़ई की दुकान पर काम करते हैं, बढ़ई की दुकान पर काम करते हैं। जो ये जो सीबी था ये किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता था, ये गॉड्स में, तो यू आर गॉड्स में क्या करता है, इंटरेस्ट रखता था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इन हाउ मैनी इसेंस डिड सीबी बाई द स्पेशल गॉड्स फ्रॉम द ओल्ड लेडी, वो ओल्ड लेडी से कितने सेन में रुपए खरीदता है। देखिए हमारे पे क्या होता है, हम लोग रुपए अलग अलग होते हैं, हम लोग इंडिया में रुपए बोलते हैं, उनको जापान में सेन बोला जाता है। तो आप लोग ये अलग अलग जो कंट्री होता है उसका क्या होता है, अलग अलग रुपया होता है। तो ये इन हाउ मैनी सेंस डिड सीबी बाई द स्पेशल गॉड्स फ्रॉम द ओल्ड लेडी, वो ओल्ड लेडी बुढ़ी औरत से वह कितने में, कितने सेन में कद्दू को खरीदता है, तो वह 10 सेन में खरीदता है। याद रखेंगे 10 सेन में कद्दू को खरीदता है, यानी कद्दू को हम लोग गॉड्स बोलते हैं। ये भी आपको एग्जाम में आपको गॉड्स से आएगा, और तो भी आपका 15-20-30 ऐसा नहीं होगा, ये आपका ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका ननीवा बोशी इज अ टाइप ऑफ डैश इन जापान, ननीवा बोशी एक प्रकार का क्या है जापान में,
तो जो नानिवा बुसे है वो एक प्रकार का म्यूजिक है। क्या है? नानिवा बुसे, ये भी आपका द आर्टिस्ट से ही लिया गया है, ये भी आपका द आर्टिस्ट से ही लिया गया है। तो ये भी कोई निश्चित नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है विच टाइप ऑफ प्रोज पीस अ चाइल्ड इज बोर्न। और चाइल्ड इज बोर्न जो है वह क्या है? चाइल्ड इज बोर्न जो है वह क्या है? तो चाइल्ड इज बोर्न एक प्रकार का ये ऐसे है। क्या है? ये ऐसे, ऐसे में भी ये क्या है? तो एक सोशल ऐसे है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं होगा कि ऐसे में भी प्रकार होते हैं। क्या बहुत सारे पता नहीं होगा कि वो ऐसे में भी बहुत प्रकार के ऐसे होते हैं, साइंटिफिक ऐसे, सोशल ऐसे, कल्चरल ऐसे, बहुत तरह के ऐसे हो सकता है। और चलिए इसमें आप कुछ और भी बात आपको बता ही देते हैं कि आखिर अगर स्टोरी की बात करके, स्टोरी कौन कौन है? स्टोरी आपका 3 है, 3 स्टोरी है। एक आपका वो वाला पिंच ऑफ स्नफ है। दूसरा आपका स्टोरी है द आर्टिस्ट है। और आपका जो तीसरा जो है, तीसरा है आपका द अर्थ यानी। तो इतना ये सब है आपको, क्या है? सब स्टोरी है आपको। देखिए स्टोरी भी बता दिया, आपको और भी बताएंगे, चिंता मत कीजिए। पूरा आपका आज खत्म ही करना है इंग्लिश, तो कोई बात नहीं। देखिए स्पीच की बात करें तो इस पर 2 ही स्पीच है आपका, 2 स्पीच। एक आपका भारत इज माई होम, एक आपका भारत इज माई होम। और दूसरा जो है, दूसरा स्पीच की बात करें, ये आपका आई हैव ए ड्रीम है, आई हैव ए ड्रीम। तो आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। जर्नल रिकॉर्ड की बात करें तो आपका यही है, इंडिया थ्रू द ट्रेवलर साइज। इंडिया थ्रू द ट्रेवलर साइज क्या है? तो आपका ये जर्नल रिकॉर्ड है, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं। तो इसका जो होगा विच टाइप ऑफ प्रोज पीस अ चाइल्ड इज बोर्न। तो अ चाइल्ड इज बोर्न एक ऐसे है। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी बताते चल रहे हैं, ये आपको पूरा एक्सप्लेन होता है, आपको मजा भी आता चल रहा होगा, हमारा उम्मीद है। चलिए 10वां नौ प्रश्न है, इसके बाद आपको एक ट्रिक बताएंगे जो आपको बहुत मजेदार रहेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वर्क ऑफ जर्मन गिरिज। जर्मन गिरिज जी का वर्क, जर्मन गिरिज का कौन सा रचना है, कौन सा काम है जो जर्मन गिरिज जी का है? मैरिज एंड मोराल्स नहीं है, नहीं है। आर्म्स एंड में ये भी नहीं है। द फेमल इनस ये है। अब बेड ये मनोहर माल गोयनकर जी का है, ये मनोहर माल गोयनकर जी का ये रचना है। तो द फेमल इनस हो जाएगा, यही जर्मन गिरी जी का है। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए एक मजेदार चीज से आपको बताते हैं। देखिए अब आया आपका राइटर पोएट फुल नेम। पोएट का फुल नेम के बारे में चलिए बात करते हैं कि कौन सा कवि का पूरा नाम। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये हो सकता है एडिशनल जानकारी भी दे रहे हैं और एग्जाम में पूछेगा तो आप तो धुआं उड़ा दीजिएगा, समझ लीजिए ऐसा कि। अब इतना बता रहे हैं तो लाइक तो बनता है, अगर आप लाइक नहीं करते बहुत कंजूसी करें। लाइक तो करिए, लाइक करिए जबरदस्त तरीके से, शेयर भी करिए, अपने दोस्तों के पास भी पहुँचाइए। नए स्टूडेंट को वो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, प्लीज़ कर लीजिए। और कमेंट करके बताना कि आज का एक क्लास आपको कैसे लगा, पसंद आया तो लाइक तो बनता ही है। और क्या चलिए इसको बताते हैं। ब्रेटन रसेल के बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इनका जो नाम है अलग अलग कंट्री के है, तो ये इनका नाम अजीब जरूरी तो होगा ही। ब्रेटन रसेल, इसका जो पूरा नाम हो गया ब्रेटन आर्थर विलियम। जो ब्रेटन होगा वो ऑथर, विलियम इनका क्या हुआ, उनका पूरा नाम है। ड्रोथी एल शायर्स का जो फुल नेम की बात करें, ड्रोथी लेथ शायर्स इनका पूरा नाम है। डब्ल्यू चॉर्डन का पूरा नाम, वेस्टर्न ह्यूग आर्डेन इसका पूरा नाम है। वाल्टर डीला मेयर का जो पूरा नाम की बात करें, वाल्टर जॉन डीला मेयर है। यानी सो आप किसी भी आपके जो भी दोस्त होंगे, किसी भी से आप नाम पूछे, देखिए फुल नेम नहीं बता पाएगा, ये गारंटी है, पता ही नहीं होगा उसको। लेकिन आपको पता होगा, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। टी.एस. एलियट का फुल नेम की बात करें, थॉमस स्टीन्स एलियट। देखिए आपको सोचिए कितना एडिशन हमको जानकारी लेना होगा, तभी आपको बता रहे हैं। पूरे बुक को पढ़ने के बाद कौन जो कवि किस नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से फेमस, सभी बताते हैं आपको। डी.एच. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, टी.एच. लॉरेंस का ये पूरा नाम हुआ है। चलिए आपको फुल नेम कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न बताते हैं, कुछ आपको एडिशन जानकारी हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, सिलहेटी इज अ डिवीजन इन। सिलहेटी क्या है? बांग्लादेश का एक क्या है सिलहेटी? तो बताइए सिलहेटी जो है बांग्लादेश में क्या है? तो सिलहेटी जो है अब बांग्लादेश में एक डिवीजन है, बांग्लादेश में कहा है, बांग्लादेश में। ये आपका चाइल्ड बोर्ड से ही लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, इन दैट सोसाइटीज द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज अ सेलिब्रेशन। कैसे सोसाइटी में जो ये प्रेगनेंसी का जो उत्सव होता है वो बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेशन से उत्सव की तरह मनाया जाता है, जो कि ये जो मैटर होता है तो ये कहाँ से होता है? तो ये ये ट्रेडिशनल, ये पारंपरिक समाज में होता है। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक समाज में क्या होता है, ये सब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका चाइल्ड बोर्ड से लिया गया है, तो न्यूज इन द न्यूज़पेपर इज जनरली, जो भी न्यूज़पेपर में क्या किया जाता है, देखिए आप इसमें टू द पॉइंट बात क्या होता है,
समवॉट चेंज, कुछ चेंज किया था, कम्प्लीटली चेंज पूरे चेंज कर दिया था, नॉन ऑफ भी चेंज कुछ नहीं किया था। तो समवॉट चेंज यानी कुछ कुछ जो होता है वो चेंज किया था, यानी कि उसका मनपसंद खबर, मन पसंद खबर को उसमें बताया जाता है, जो कि उसका जो न्यूज़पेपर का मालिक है उसको पसंद रही है वो क्यों छापेगा, अपने बर्बाद थोड़े नहीं करेगा, जो उसको पसंद आता है वही छापता है। ये क्लियर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिकेट ड्यूरिंग, फ्रीडम के समय प्रेस को रेस्ट्रिकेट किया था, उसको रोक लगाई जाती है, वो किस समय, पीस के समय, शांति के समय। अरे भाई क्यों शांति के समय खामखा इसको रोक लगाएगा, वार के समय, वार मतलब युद्ध, बहुत सारे इसमें पता नहीं होगा इसलिए लिख देते होंगे। और आपका एपिडेमिक, ये भी नहीं होगा, पीस भी नहीं होगा, वार के समय, बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुछ और आपको हम बताना चाहेंगे। वार आपका एक बार देखो, वार क्या है आपका, यानी कि युद्ध जो है, वार पोएट किनको कहा जाता है, वार पोएट किनको कहा जाता है, वार पोएट कहा जाता है ये रूपर्ट ब्रूक को, रूपर्ट ब्रूक को क्या कहता है, वार पोएट कहा जाता है। तो एक क्लियर रखिएगा। आइए अब आगे। अब आपका सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग, सेंसरशिप लगाया जाता है किसके दौरान, इलेक्शन के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, आपका पीसफुल टाइम के, नॉन ऑफ दिस। जो सेंसरशिप होता है वो किसके दौरान लगाया जाता है, तो सेंसरशिप तो इमरजेंसी में, आपातकाल में, आपातकालीन जो व्यवस्था होती है इसमें जो होता है ये सेंसरशिप लगाया जाता है। तो क्लियर रखिए। चलिए आगे बढ़िए। अब आते हैं फटाफट से अगले प्रश्न पर। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश चीफ फैक्टर्स, जो भी एडिटोरियल पॉलिसी जो होती है न्यूज होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो उसको दो लोग कंट्रोल करते हैं, दो लोग। एक आपका जो कि ऑनर होता है, उसका ऑनर होता है जो कि न्यूज़पेपर का मालिक होता है, दूसरा जो होता है उसका क्या कहते हैं एडवर्टाइजर होता है, उसको क्या एडवर्टाइजर जो होता है जिसको कंट्रोल करता है वो इसको कंट्रोल करता है, जो कि उसको जो उसमें फोटो लगाना है, उसमें छाप से टेक्स्ट करना है, वो सब जो काम करता है वो एडवर्टाइजर का होता है, दोनों मिलकर उससे कंट्रोल करता है। 17वां प्रश्न, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन डैश, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन यानी कि जो कहाँ से बिलोंग करते, तो ग्रीस किधर, ये वाला ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। कहाँ से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से क्या है वो लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, पेपर का ये ऐसे है, याद रखेंगे, ये पेपर का ये ऐसे है, और ऐसे है सबसे ज्यादा इसमें ऐसे ही है। अब आइए 18वां प्रश्न, फेरोस वेयर रूलर्स ऑफ एंसेस्ट, फेरोस जो थे वे कहाँ के शासक थे, तो वे इजिप्ट के, यानी इजिप्ट किसको बोलते हैं, तो इजिप्ट लोग मिस्र को बोलते हैं, मिस्र के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए अगला प्रश्न है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉय टू डैश रूल, हमारे जो पूर्वज थे वे कैसे रूल में एंजॉय करते थे, तो वे हमारे होम रूल, जो उनका अपना रूल था, यानी कि उनका राजा तरजीते थे कि हम अपना रूल बनाएंगे, किसी का रूल नहीं मानेंगे, खुद का रूल बनाएंगे, खुद का ही फॉलो करेंगे, वैसा ही मानते थे आवर एंसेस्टर्स। और एक और जो एंसेस्टर का अगर पूछेगा आप प्रेवाच्य तो बता देना कि फोर फादर भी कहा जाता था एंसेस्टर्स को। चलिए आगे बढ़िए, फटाफट से आते हैं अगला प्रश्न पर। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लिगेट टू द पीपुल ऑफ डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन महांतर जो अभिभूत महसूस करे, यानी कि दबा हुआ महसूस करे, कहाँ के लोगों के प्रति, इंडिया के, ब्रिटेन के, जर्मनी के, यूएसए के, तो वे इंडिया के, हमारे जो ये हैदराबाद के थे, ये कहाँ के थे, ये हैदराबाद के थे, कौन थे, तो ये अपने कौन, ही डॉक्टर जाकिर हुसैन हैदराबाद के, यानी कि वो इंडिया से ही थे। आपको मनोहर लाल गोयनकर जो वो भी इंडिया से ही थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और है, ये देखिए आप सबसे मजेदार ट्रिक, नोबेल प्राइज किन किन को कब कब मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लिए, ये कलेक्ट करा दिए। पर्लेस बर्ग को आप जानते होंगे, आपको ये लिखे हुए इंडिया ट्रूथ और रिवर्स आए, जो कि आप जर्नी रिकॉर्ड है, ऐसे है, जो भी है वो उसको पर्लेस बर्ग जी लिखे हुए हैं, और इनको नोबेल प्राइज 1938 में मिला था। इस प्रकार से आपको कलेक्ट किया हुआ है कि आपको याद कर सकते हैं। टी.एस. एलियट जो कि मेगाविटी द मिस्टिक कैट लिखे हुए हैं, ये 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ब्रेट्रेन रसेल, इनको 1950 में नोबेल प्राइज मिला था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर यानी कि ब्लैक गांधी, इनको 1964 में मिला था नोबेल प्राइज। चलिए अब आ गई है। अब देखिए कुछ है, नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ फीलिंग एंड टेलिंग होगा। नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, नानू काका पास अद्भुत कला है क्या करने का कला है, तो वे झूठ बोलने का, लाई, झूठ बोलने का बहुत बड़ा जो कला है, यार कि वो ऐसे झूठ बोलते हैं ना, झूठ बोलने का कोई उनसे सीखे, उनको तो गुरु होना चाहिए जो झूठ बोलने वाले हैं, वो झूठ बोलने का बहुत अच्छा तरीका। जो लेखक होते हैं, जो भी लेखक होते हैं, मनोहर लाल गोयनकर जी होते हैं, उनको ऐसा फंसाते हैं, उनको तो तबाह ही कर देते हैं। जैसे वो कहाँ से आ रहे होते हैं, वह दिल्ली से आ रहे होते हैं,
दिल्ली से आ रहे होते तो उसमें दिल्ली से जब वे आ रहे थे किस मौसम में, तो गर्मी के मौसम में, यानी समर के मौसम में आ रहे होते दिल्ली। गर्मी के मौसम में या तो किसके घर आ रहे होते, तो अपने बहन के यहाँ आ रहे होते हैं, अपने सिस्टर के आ रहे होते हैं। वो जो लेखक होता है उसका क्या होता है, लेखक का वो ननका क्या होते हैं, वह मामा होते हैं, जानते हो, वही कंस मामा की तरह होते हैं। पूरे परेशान कर रह देते हैं बच्चे को। जो मनोहर मालवणकर जी उसमें तो ज़्यादा बड़े नहीं थे, क्योंकि लेखक उसमें नहीं हुआ करते, वो उनका बचपन की बात है। तो वही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगला प्रश्न है, लीडर्स आर रिगार्डेड एज डैश स्टेप हायर देन गॉड। जो लीडर, जो नेता लोग होते हैं, वो भगवान से कितने स्टेप ऊपर समझते हैं, तो वह भगवान से 2 स्टेप ऊपर समझते हैं, यानी 2 कदम ऊपर। भगवान मान के चलिए ऊपर, यानी कि भगवान अगर यहाँ है, भगवान यहाँ है, तो ये नेता जो क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, भगवान नेता, यहाँ पे नेता 1 कदम 2 कदम, 2 कदम भगवान से ऊपर समझते हैं ये नेता। यानी कि भगवान मिल जाएंगे भैया, लेकिन नेता नहीं मिलेगा भाई, ये तो फिक्स है, ऐसा इसमें बताया गया है। आइए आइए, वाइल वी अराइव्ड सोहनलाल गार्गलिंग इन द नेक्स्ट रूम। जब पहुंचे, जब हम लोग पहुंचे, सोहनलाल जो गार्गलिंग कर रहा था, यानी हुक्का पी रहा था, वो किस रूप में, नेक्स्ट रूम में क्या पी रहा था, तो वो हुक्का पी रहा था। ये आपका लिया गया है अ पिंच ऑफ स्नफ से, अ पिंच ऑफ स्नफ से क्या है वो लिया गया है, ध्यान रखेंगे। ये अ पिंच ऑफ स्नफ लिया गया, जो कि एक स्टोरी है, कॉमिक एंड एडवेंचर स्टोरी है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जाइए, अगला प्रश्न है, हु टर्न्ड टू लिव्ड चौसर। चौफर यानी कि जो भी चालक थे, यानी गाड़ी चलाने वाले थे, वो कौन बनते हैं, तो वो अपने नरेटर ही बनते हैं, लेखक ही बनते हैं, जो अपने गाड़ी का वो गाड़ी चलाना कहो भी जाते हैं। एक वेलफेयर मिनिस्टर होता है, कल्याण मंत्री, क्या होता है वो, कल्याण मंत्री, लिखते रहते हैं आपको। कल्याण मंत्री जो होते हैं, उनसे उनका जो बेटी का शादी होता है, सोहनलाल, सोहनलाल जो होता है वो काम उसको कराना चाहता है। सोहनलाल अपने बेटा की शादी कल्याण मंत्री के बेटे की शादी से कराना चाहता था, पर नानू का वहाँ पे पहुंच जाते हैं और सोहनलाल के पास बताते हैं कि मेरा जो है कल्याण मंत्री वो जिगरी दोस्त है। क्या जिगरी दोस्त है, मैं जो कहूँगा वही करेगा। इस प्रकार से इस कहानी को आप पढ़े होंगे तो बहुत मजा आएगा, हमें पूरा उम्मीद है, हम तो पढ़े तो बहुत मजा आया हुआ था। एज अ रिवार्ड नानू का गेव धोबी ₹10 नोट। तो नानू का कहते हुए धोबी को कितने रुपए का नोट देते हैं, कितने रुपए का, ₹2 का वो नोट देते हैं, ₹2 का। कहते बहुत ज्यादा तुमने ईमानदारी का काम किया है, जाओ ₹2 तो इनाम में देते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर। उस समय ₹2 बहुत कुछ वैल्यू हुआ करती थी, आपका नहीं कि ₹2 कोई लेगा भी नहीं। अब आइए अगला है प्रश्न, देखिए ये आपका नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर। नानू काका जो थे वो कैसे ऑटो डीलर, मतलब किस प्रकार का ऑटो डीलर से मिलने गए थे, वे सिक्का ऑटो डीलर नाम का होगा, सिक्का ऑटो डीलर। ये सब जो प्रश्न है अक्सर आते रहते हैं, याद होना चाहिए आपको। तो आज का ये धमाकेदार क्लास, बेहतरीन क्लास कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। पसंद आया तो लाइक बनता है, लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।